देखिए, एक चीज़ मैं बराबर आपको कहता हूँ कि इस समय पे मार्केट के अंदर भरोसा करने की चीज़ नहीं है, मार्केट के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं समझना चाहिए इस समय पे, क्योंकि मार्केट कल अच्छा था, आज खराब है, आज अच्छा है, कल खराब है, कल अच्छा रहेगा, परसों खराब रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी चलती रहेगी मार्केट के अंदर। इसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो का हमारा जो मेन मकसद रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि 2 मिनट के फंड को लेकर हम बात करेंगे, जो कि इतनी गिरावटों के बाद भी अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है और अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जिसकी गवाही खुद उसके सीएजीआर दे रहे हैं। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, थोड़ी-सी हम अपडेट के ऊपर बात करते हैं मार्केट को लेकर। इस समय पे गिफ्ट निफ्टी के अंदर देखेंगे तो आपको दबाव देखने को मिलेगा, और डाउ के अंदर यूएस के मार्केट का जो डाउ इंडेक्स है वहाँ पर गिरावट, छोटी सी गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव होना, इसलिए हमारे निफ्टी के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये निफ्टी का फ्यूचर होता है गिफ्ट निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है, और कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर रेड निशान आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ पर नाम के लिए पॉजिटिविटी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर, वॉर जो चल रहे हैं यूएस, इसराइल और ईरान के बीच में, तो वो चीज़ें वजह बनी हुई है, रीज़न बना हुआ है वही वॉर, समझ रहे हैं। इन 3 देशों के बीच में जो वॉर चल रहे हैं वही रीज़न बना हुआ है, और वो रीज़न है ही है, वो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, और वो अभी चलता रहेगा। और जब तक चलता रहेगा मुझे लगता है कि मार्केट के ऊपर इसका सत्यानाश होता रहेगा और मार्केट को सत्यानाश करता रहेगा। क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ी-सी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से कल की मार्केट में आपने उछाल देखने को मिला था कल के डेट में। तो ये सारी बातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घुमा-फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें हैं वो ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बातों को लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो कि बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? इन दोनों मिनट के फॉन्ट को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद जो आगे की बातें होगी हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एडिवाइसेस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके चार्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अलग-अलग टाइम फ्रेम पर सेट करके यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ यहाँ पर एयूएम आता है, तो 13,553 करोड़ के एयूएम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेंस की बात करूँ तो बिल्कुल छोटा-सा एक्सपेंस लिया जा रहा है, 0.46% का एक्सपेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनका जो प्योर निवेश हो रहा है वो हो रहा है 94.21% का, और कैश जो इन्होंने करके बैठा हुआ है, अभी हर फंड देखे तो कैश करके बैठा हुआ है, हर फंड कैश करके बैठा हुआ है। और ये क्यों कैश करके बैठा हुआ है वो तो मैं बराबर आपको बताता रहता हूँ कि भाई मार्केट के जो सिचुएशन है, बाजार की जो सिचुएशन है, उसकी वजह से ये कैश करके बैठा हुआ है। दूसरी बात, हम मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिड कैप फंड के अंदर एक और भी खास बात है जिसको लेकर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कैश यहाँ पे 5.79% पैसे करके बैठा हुआ है, और यहाँ पर डेब्ट के अंदर और डेरिवेटिव्स के अंदर इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। पिछले वन वीक और 1 मंथ के अंदर देखेंगे तो कुछ ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन ये हमारे लिए मायने नहीं रखते, ठीक है ना। पिछले 1 ईयर में अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 14.11% का रिटर्न्स दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 12.5% का रिटर्न्स दिया है। उसके अलावा अगर यहाँ पर 2 ईयर्स में देखेंगे तो कैटेगरी ने 9% का रिटर्न्स आप इसे मान सकते हैं, लेकिन इस फंड ने 14.71%, मतलब 15% का रिटर्न्स इस फंड ने दिए कर रखा हुआ है। उसके बाद पिछले 3 साल में देखेंगे तो 26-27% का रिटर्न्स, लगभग 27% आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर कैटेगरी एवरेज को देखेंगे तो यहाँ पर 22% का रिटर्न्स आपको देखने को मिला है। उसके बाद पिछले 5 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो 22 से 23% का रिटर्न्स आप इसे मान सकते हो, और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज ने 18-19% का रिटर्न्स देकर ओनली रुक चुका है, ठीक है। और उसके अलावा 7 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 22.82% है, तो इसे आप 23% का रिटर्न्स मान सकते हैं, ठीक है ना। जबकि कैटेगरी एवरेज ने 16-16.5% का रिटर्न्स दिया हुआ है। पिछले 10 ईयर्स में देखेंगे तो 20% का रिटर्न्स लगभग, और यहाँ पर 16-16.5% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो रिटर्न्स के एंगल से अगर आप इस फंड को देखते हो तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क यहाँ पर नज़र आता है, जो कि आपने देखा है, ठीक है। और एक मेन बात क्या है? मेन चीज़ ये है कि भाई इतनी गिरावटों के बाद ऐसा परफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद भाई आ जाता है मार्केट कैप वेटेज, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर और दूसरी जगहों पे किस प्रकार से कितना कितना निवेश किया जा रहा है। लार्ज कैप में देखेंगे तो अच्छा खासा एक्सपोजर लेकर रखा हुआ है, 14.03% का एक्सपोजर लार्ज कैप में है। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो 70.78% का एक्सपोजर मिड कैप के अंदर है और 11.05% का एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर है। और दूसरी जगहों पे अगर बात करें तो 4.14% का एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये तमाम तर बातें क्लियर हो जाती है। बहुत मेन चीज़ आती है कि भाई ये फंड के अंदर अगर हम निवेश करते हैं इस समय पे तो महंगा है या सस्ता है। तो देखिए एक चीज़ मिड कैप को लेकर हमने कहा ना कि आगे बात करेंगे तो महंगाई को लेकर ही बात करेंगे, लेकिन इस फंड के फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज में सस्ता ज़रूर है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ सस्ता ज़रूर है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो फिलहाल का पीई चल रहा है वो 26.98 का है और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज की पीई देखेंगे तो 28.07 का है। तो यहाँ पर यह फंड फिलहाल सस्ता भी है। रिस्क रेशियोज वगैरह अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिस्कोमीटर वगैरह दिया गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन देखने को मिल जाता है, शार्प रेशियो देखने को मिल जाता है, सॉर्शन देखने को मिल जाता है, उसके बाद बीटा देखने को मिल, सारे के सारे रेशियोज आपको लगभग ग्रीन के अंदर शो कर रहे हैं, मतलब गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को लेकर शो कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है फंड के लिए। तो ये था पहला फंड हमारी लिस्ट का। अब हम देख लेते हैं दूसरे फंड को। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पर HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके चार्ट आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर सेट करके इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर AUM की बात करें तो एक बहुत बड़ा AUM लेकर बैठा हुआ है HDFC मिड कैप फंड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 85,357 करोड़ का AUM लेकर बैठा हुआ है। एक्सपेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा है, 0.76% का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर 92.38% पैसे लगाए जा रहे हैं और कैश इन्होंने 7.62% करके रखा हुआ है। डेब्ट और डेरिवेटिव्स के अंदर इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, फिलहाल उसके अलावा पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो 15-15.25% का रिटर्न्स दिया है और कैटेगरी एवरेज ने 12-12.5% का रिटर्न्स दिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 सालों के अंदर 11.5% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलता है। फाइनली फंड के बारे में जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको दिखला दिया। अब आपको मैंने कहा ना कि मिड कैप फंड को लेकर हम बात करेंगे आगे। एक इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? बात यह है कि भाई लार्ज कैप के अंदर देखेंगे, मिड कैप के अंदर देखेंगे, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह के जो इंडेक्स होते हैं उनके अंदर देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन का जो मामला है वो बहुत हद तक के शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड कैप में अगर देखेंगे तो अभी भी पिछले 1 ईयर के अंदर अगर देखेंगे कि इसका पिछले 1 ईयर के अंदर इसका हाई क्या रहा है, इसका लो क्या रहा है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई पिछले 1 ईयर के बाद भी अभी भी जिस लेवल पर है मार्केट, समझ रहे हैं, वहां पर ये महंगा है, कुछ ना कुछ महंगा है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि मिड कैप के अंदर और भी अभी महंगाई है, लेकिन ये दोनों जो फंड है, ये दोनों फंड अपने कैटेगरी एवरेज से सस्ते प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है इन दोनों फंड के लिए। और इन दोनों फंड में से अगर किसी के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो ऑफकोर्स आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश का तरीका वही रहने वाला है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको निवेश करना है, मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे निवेश करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों फंड के अंदर मुझे अच्छी लगी है वो ये लगी है कि भाई इतनी गिरावटों के बाद इसके जो रिस्क रेशियोज हैं, रिस्कोमीटर जिसे हम कहते हैं ना, लगभग सारे के सारे ग्रीन में नजर आ रहे हैं। और इतनी गिरावटों के बाद जो इसके रिटर्न्स हैं बहुत ही अट्रैक्टेबल रिटर्न्स हैं, जो कि चाहिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि अगर हम बहुत लंबा समय दे रहे हैं, बहुत लंबा टाइम दे रहे हैं और वहाँ पर रिटर्न्स अगर हमारे को बहुत अच्छा नहीं मिलता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर उठकर ये आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और ऐसे भी अगर मैं बात करूँ HDFC का और एडिलवाइसेस का और मोतीलाल ओसवाल का, मोतीलाल ओसवाल को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, फिलहाल हम इन्हीं दोनों की बात करते हैं। तो ये अपने डाउन साइड प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखते हैं। मोतीलाल ओसवाल की भी मैं बात कर रहा हूँ और एडिलवाइसेस की भी मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों फंड अपने डाउन साइड प्रोटेक्शन के भी ख्याल रखते हैं। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हुए बेटर रिटर्न्स बना कर देना, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको बना कर दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
किसी भी फंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फंड एक ऐसे होते हैं जो कि आपको हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स बना कर देते हैं, और कोई फंड ऐसा होता है जो कि रिस्क को एडजस्ट करते हुए आपको हाई रिटर्न्स बना कर देता है। तो वो फंड जो रिस्क को एडजस्ट करते हुए हाई रिटर्न्स बना कर देता है वो बेटर होता है, बेटर देन डेट फंड जो कि आपको हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स बना कर देते हैं। तो फाइनली दोनों फंड मेरी नज़र में तो बहुत ही अच्छे हैं, बट आपको कैसे लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मुझे लगी कि आपको बताना चाहिए वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।